Assalamualaikum, hope you are going well. Today we will learn how to create this amazing lower third inside of After Effects. तो आज हम देखेंगे कि ये लोअर थर्ड हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इधर अब हम आ गए हैं अपनी आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं, एक न्यू कॉम्पोजिशन बना के नेम दे देते हैं इसको मेन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वाई और कमांड वाई से एक न्यू सॉलिड बना लेंगे। इसका नाम दे देते हैं बीजी फॉर बैकग्राउंड। नाइस। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई सा भी रैंडम टेक्स्ट लिख देंगे हम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जॉन। एक और लेयर लेंगे और इस पे लिख देंगे स्मिथ। दोनों को अलाइन कर लेंगे और इन दोनों की जो पोजीशन है सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें शेप लेनी है। हम रेक्टेंगल लेंगे, स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए, स्ट्रोक को हम नन कर देते हैं। फिल हमें चाहिए, हम एक अच्छा सा डिफ्रेंशिएट करने वाला फिल ले लेंगे। हमें क्या करना है, हम इस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। पहले देख लें कि आपके टैग्स दोनों आपस में सही अलाइन है। इनको सही अलाइन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके स्केल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, ट्रांसफॉर्म में जाके इसका जो स्क्यू है उसको हम हल्का सा बढ़ा देंगे इस तरह से, अराउंड 14। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी ले लेंगे कंट्रोल और कमांड डी प्रेस करके और इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। इसको रीनेम कर देते हैं मैट O1 और इसको भी रीनेम कर देते हैं मैट O2। एक को हम जॉन के ऊपर प्लेस कर देंगे और एक को स्मिथ के ऊपर प्लेस कर देंगे। इन दोनों को अलाइन भी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने मैट को लेंगे, F4 प्रेस करेंगे। अगर आपको ये ट्रैक मैट ऑप्शन ना दिख रहा हो सकता है आपको ऐसे शो हो रहा हो। F4 प्रेस करेंगे, ट्रैक मैट ऑप्शन शो हो जाएगा और इसके मैट को, जॉन के मैट को अल्फ़ा मैट कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी इस शेप के अंदर टेक्स्ट होगा वो शो हो जाएगा और इसी तरह से स्मिथ को अल्फ़ा मैट कर देंगे। अब हम जॉन और स्मिथ की पोजीशन के साथ प्ले अराउंड करेंगे। हमने अपनी कॉम्पोजिशन का साइज 6 सेकंड लिया हुआ, इसको 10 कर देते हैं। वैसे बेसिकली आप पे डिपेंड करता है आप क्या साइज़ लेना चाहते हैं। उसके बाद हम जाएंगे अराउंड 1 फ्रेम 10 सेकंड्स के ऊपर और इनकी पोजीशंस पे की फ्रेम्स ऐड कर देंगे और दोबारा आएंगे और इस वाले को थोड़ा लेफ़्ट साइड पे और इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या एनिमेशन आई है, ज़बरदस्त। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये एनिमेशन आ गई है सिंपल सी। हम F9 प्रेस करेंगे, ग्राफर डेटा में जाएंगे। हो सकता है आपको ग्राफर डेटा ऐसे शो ना हो रहा हो, वो ऐसे शो हो रहा हो वैल्यू ग्राफ में। तो हम राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इन दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करेंगे इस तरह से और इसको भी हल्का सा ड्रैग कर लेंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या एनिमेशन आई है। तो एक स्मूथ एनिमेशन जो है वो हमें मिल जाती है। इसमें हल्की सी सिंप्लिसिटी ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, 1 सेकंड्स पे जाएंगे और
अराउंड मे बी 1 सेकेंड 20 फ्रेम्स, और शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिल हमें इसका कुछ भी नहीं चाहिए, स्ट्रोक हमें चाहिए सेम कलर का, हिट करेंगे ओके। स्ट्रोक की वैल्यू हमें चाहिए ओनली आई थिंक 10 विल बी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसको अलाइन कर लेते हैं। इसका एंकर पॉइंट सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल और कमांड प्रेस करके डबल क्लिक करेंगे पेन बैंड टूल पर, तो इसका एंकर पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा। अब हमें इस लाइन को एनिमेट करना है, तो हम अराउंड जाएंगे 20 सेकेंड्स पर, और इसके स्केल प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और उसकी जो विड्थ है उसके साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। इसके एंकर पॉइंट को हम जिस तरफ हमने इसको एनिमेट करना है उस तरफ इसका एंकर पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक के ये शो हो जाए। हम 1 सेकेंड 10 फ्रेम्स पे आएंगे, एक की फ्रेम ऐड करेंगे और अराउंड 20 सेकेंड्स पे जाके इसको 0 कर देंगे, तो हमारे पास ये लाइन भी शो हो जाएगी। इसको अलाइन कर देते हैं। परफेक्ट। इसको भी हम उसी तरह से ड्रैग कर लेंगे। आई थिंक इट्स टू फास्ट, तो 10 फ्रेम से ले लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।